नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। मुजफ्फरपुर के पानापुर ओपी इलाके में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोग घायल हैं। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। दरअसल बारात से भरी बस को तेज रफ्तार से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में मौके पर ही 4 बारातियों की जान चली गई। सभी घायलों का इलाज के लिए SKMCH भेजा गया है। हादसा आज सुबह मीनापुर थाने के नरियार के स्टार होटल के पास हुई है। लॉकडाउन से कोरोना काबू में आ गया है, लेकिन अनलॉक की लापरवाही से और बढ़ा सकती है। पटना में आंकड़ों में हो रहे उतार चढ़ाव से संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। सरकार भी पटना के आंकड़ों को लेकर चिंतित है और रैंडम जांच कराई जा रही है। हालांकि संक्रमण के नए मामलों से थोड़ी राहत है, लेकिन जिस तरह से पटना के आंकड़े बढ़ घट रहे हैं वह परेशानी बढ़ा रही है। राहत की बात यह है कि 24 घंटों में 212 नए मामले आए हैं, जबकि 355 लोगों ने कोरोना को मात दी है। नालंदा में एक डेंटिस्ट पति ने 15 लाख रुपये दहेज के लिए अपनी पत्नी की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। घटना लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले की है, जहां महिला की संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुई है। मृतक की पहचान धीरेन्द्र कुमार की पत्नी सुमन कुमारी के रूप में की गई है। सुमन के परिवार वाले डेंटिस्ट पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि धीरेन्द्र कुमार पत्नी द्वारा फांसी लगाकर सुसाइड करने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस सूचना मिलते ही शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है और पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना में अहले सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। भगवान के दर्शन करने जा रहे एक अधेड़ की तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई है। घटना बाढ़ थाना क्षेत्र के सवेरा मोड़ के पास की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक अधेड़ हाईवे पर पैदल चल रहे थे, तभी एक स्कॉर्पियो तेज रफ्तार में आई और उन्हें रौंद दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आक्रोशित लोगों ने शव को NH-31 पर रखकर जाम कर दिया। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव लगातार बढ़ता जा रहा है। मल्लीपुर बिनटोली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे गांव में दहशत फैला हुआ है। मृतक की पहचान सुनील निषाद के रूप में की गई है। सुनील निषाद अपने घर के ही पड़ोस में शादी में जा रहा था और शादी के भोज खाने जा ही रहा था कि इसी दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। सहरसा के 70 कटैया पंचगछिया गांव में गोली लगने से एक युवक जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि गोली पंचगछिया गांव निवासी संकेत झा के जांघ में लगी है। गोली लगने के बाद जख्मी युवक को सहरसा के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बेहरा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वैशाली जिले के रामपुर असुरार गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। गांव के ही हीरालाल महतो और पड़ोसी हृदय प्रसाद मंडल के बीच घर बनाने को लेकर भगझक हुई और देखते देखते हिंसक झड़प हो गई। मामला भगवानपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। घर बनाने को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों के बीच धारदार हथियार और लाठियों से एक दूसरे पर हमला किया गया। इसमें 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो के चंदनक्यारी अस्पताल मोड़ के पास एक कार की चपेट में आने से होमगार्ड जवान की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान चंदनक्यारी के ओझा टोला निवासी वासुदेव ओझा के रूप में हुई है। वे चंदनक्यारी प्रखंड में नाइट गार्ड थे। घटना की सूचना मिलने के 2 घंटे बाद पुलिस पहुंची। सबको कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गुमला के रायडी कुलमुंडा कांसीटोली गांव में छोटे भाई संतोष सदलोहार ने अपने ही बड़े भाई मुनेश्वर सदलोहार की हत्या कर दी है। हत्या के बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया था। सूचना मिलने के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर हॉस्पिटल भेज दिया। वहीं गुमला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटनास्थल से घटना में इस्तेमाल खून से सनी टांगी और लाठी भी बरामद कर ली गई है।
रांची में 1 साल की बच्ची के पेट से भ्रूण मिलने का दुर्लभ मामला सामने आया है। यह बच्ची गिरिडीह की है, जिसे लेकर उसके माता पिता टाटीसिलवे स्थित निजी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने दर्द से कराहती बच्ची का अल्ट्रासाउंड किया तो उन्हें कुछ विशेष गड़बड़ी लगी। इसके बाद सोनोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्ची के पेट में भ्रूण है। डॉक्टर आलोक चंद्र प्रकाश की टीम ने सर्जरी कर बच्ची के पेट से भ्रूण को बाहर निकाला। बच्ची अब बिल्कुल स्वस्थ है। रांची के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में स्नातक के बाद अब स्नातकोत्तर विभागों में भी अनुबंधन पर घंटी आधारित शिक्षकों को रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नियमित नियुक्ति में हो रहे विलंब को देखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। इस मामले में उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक बिंदु माधव प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर स्नातकोत्तर विभागों में स्वीकृति पद, रिक्ति, कार्यरत आदि को शीघ्र ही विस्तृत जानकारी मांगी है। झारखंड में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 दिनों में रिकॉर्ड 1.94 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच की गई। हालांकि कुल टेस्ट के मुकाबले केवल 0.12% संक्रमित मिले। राज्य के संभावित संक्रमण वाले जिलों, खासकर सीमावर्ती जिलों में मास टेस्ट ड्राइव चलाया गया। इस दिन 1,30,310 लोगों की जांच की गई और 110 संक्रमित मिले। झरिया विधानसभा में हजारों परिवार वर्षों से मौत के मुहाने पर बैठकर जिला प्रशासन, बीसीसीएल और जेआरडी के अधिकारियों का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो आएं और इस मौत के मुहाने से उन्हें निकालकर किसी सुरक्षित स्थान पर विस्थापन कर नई जिंदगी दें। झरिया के लिलोरी पथरा स्थित बालू गड्ढा में हजारों परिवार कई वर्षों से भूधसान वाले क्षेत्र में रहने को मजबूर हैं। यही नहीं, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका घर जमींदोज हो चुका है। बावजूद इसके आज तक उनका विस्थापन नहीं किया गया है। इसका नतीजा ये है कि वो आज भी इसी भूधसान वाले क्षेत्र में रहकर विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। बरसात के मौसम में घर जमींदोज होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। कौन था घर साथ सब घुस गया अंदर। इतना दिन से बीसीसीएल के 5 बरस से कह रहे कुछ नहीं सुनवा दे रहा है, ना कहीं घर दे रहा है। तो क्या अभी कहाँ रह रहे हैं आप? बेटा के घर में रह रहे। बेटा के घर में रह रहे हैं। कितना आपका उम्र हो रहा होगा? 70 बरस हो गया। कब से यहाँ रह रहे थे आप? ये जल में है हम। तो अभी तो आपका रोजगार भी बंद हो गया, सब बंद हो गया सर। दिक्कत पूरा हो रहा है। बहुत दिक्कत तो। ये भूधसान क्षेत्र है, यहाँ पर आप कैसे रह रहे हैं? आपका घर का बगल में भी गोप बना हुआ है। गोप बना है तो का ध्यान नहीं है। क्या करे? ध्यान रहेगा तब न। मर जैसा है राजा पर फिक्र नहीं। विशेष आगे नहीं है तो अटर देना जने घर मिल रहा। तो आप लोगों ने दिया घर? हम लोग का भी नामों का ठिकाना करना है। नाम आएगा तो हम घर मिलेगा तो चल जाएंगे। धनबाद ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को रणधीर वर्मा चौक पर SSLNT रोड से आने वाले ऑटो पर शिकंजा कसा है और उन्हें ट्रैफिक थाना को सुपुर्द कर जुर्माना वसूला है। रणधीर वर्मा चौक से SSLNT रोड पर ऑटो चालकों के लिए नो एंट्री है। बावजूद इसके कई ऑटो चालक नियमों को तोड़कर इस रूट से चलते हैं। पुलिस ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है। हम आपको बताएं कि एक दिन पहले ट्रैफिक पुलिस ने इस रूट से ऑटो ले जाने वालों को सख्त हिदायत दी थी। इसके बावजूद भी ऑटो चालक नो एंट्री में प्रवेश कर रहे हैं। मिला सर कि सर तीन है सर, ये वाला नो एंट्री करना है सर, आपका सर ये वाला इसमें सब टेम्पो नहीं आने देना है सर। और पत्रकार बंधु से ही आके सर इधर में आ रहा है टेम्पो, उसको बंद रोक दीजिए। तो सर हम लोग ये प्रयास किए, परसों भी सर कर गया, फिर भी लोग नहीं मान रहा है। लगातार टेम्पो आ रहा है? हाँ सर, लगातार टेम्पो ही जा रहा है। किस तरह का कार्रवाई करेंगे आप लोग? तो सर हम तो बोलिए रहे कि मत नहीं आना, इधर नहीं आना है, और प्रयास करिए रहे। फाइन भी ले रहे हैं? नहीं सर, फाइन कहाँ से लेंगे फाइन। निरसा थाना क्षेत्र के निरसा खटाल में शुक्रवार को नल से पानी भरने को लेकर हुए विवाद में 2 परिवार के लोग आपस में उलझ गए हैं। तू मैं से शुरू हुए विवाद मारपीट में तब्दील हो गई। इसके बाद दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। इस मारपीट में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें अनिल यादव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने उसे इलाज के लिए निरसा उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि नल से पानी पहले भरने को लेकर अनिल यादव तथा छोटन यादव के बीच कहासुनी शुरू हुई, जो मारपीट तक पहुंच गई। निरसा पुलिस मामले की जांच कर रही है।
बड़का लड़का था मारा। के मार दिया? छोटन का के नाम काहे, क्यों, किस बात की लड़ाई हुआ था? क्या कारण से? क्या कारण से? पानी भरे कौन मारा? क्या नाम है उसका? छोटन ज्यादा कहाँ रहता है? और खटाले में धनबाद यूनियन बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय बैंक मोड़ ने अपना प्रथम स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया। इस दौरान बैंक के 1 वर्ष पूरे होने पर यूनियन बैंक के क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक राहुल कुमार ने केक काटकर प्रथम स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर शाखा प्रबंधक के अलावा बैंक कर्मचारी और कई ग्राहक उपस्थित रहे। मौके पर बैंक प्रबंधक ने अपनी उपलब्धि और ऋण से जुड़े कई योजनाओं की जानकारी दी। यूनियन बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय का धनबाद का स्थापना का 1 साल हुआ। हम लोग 25 जून 2020 में यहाँ पे आए थे, तो आज से 1 साल हमारा इस क्षेत्रीय कार्यालय का हुआ है। और हमारे क्षेत्र में धनबाद हम लोग 12 जिला यहाँ से कंट्रोलिंग है। आपका हजारीबाग से लेकर साहबगंज तक का कंट्रोलिंग हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से है यूनियन बैंक का। ग्राहकों के लिए विशेष सुविधा नई वर्षगांठ पर क्या मिलेगी? ये हमारा पहला साल में भी कोविड के कारण भी फिर भी हम लोग ने बहुत अच्छा काम किया। हम लोग खुदरा लोन में सारे ग्राहकों की उम्मीद पे खरा उतरे हैं। MSME लोन में हम खुद खरा उतरे हैं। जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, धनबाद का कांजरा, कुडरमा, डुमरी तिलिया, बरही, बोकारो। झरिया के सुदामडी थाना क्षेत्र के नूनूडी मोड़ पर बारिश की पानी की निकासी को लेकर एक चाय दुकानदार को पड़ोस में दुकानदार और उनके बेटे ने मारपीट कर घायल कर दिया है। चाय विक्रेता गोविंद गोराई ने बताया कि उनके दुकान के पास गुरुवार को बारिश का पानी जमा हो गया था, जिसकी निकासी के लिए वह छोटी सी नाली बना रहे थे। तभी पड़ोस के दुकानदार पप्पू गुप्ता और उसके परिवार उनसे झगड़ा करने लगे। इसी बात को लेकर शुक्रवार को जब गोविंद गोराई अपनी दुकान खोलने पहुंचे तो फिर से पप्पू और उसके परिवार झगड़ा करना शुरू कर दिए। इसी दौरान पप्पू का नाबालिग बेटा ने गोविंद के सर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। घटना की सूचना के बाद सुदामडी पुलिस गोविंद को इलाज के लिए चासनाला CHC भेज दिए और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।